भारतीय जनता पार्टी को पता हो गया कि हम हार रहे हैं। सरकार की अफसरशाही है और भारत सरकार की जो आईवी है वो सब बता दिया है कि बिहार में आप हार रहे हैं। 50% वोटर पुनरीक्षण जो कार्य चल रहा है पुनरीक्षण का, उसमें 50% लोगों ने अपना डेटा भर दिया है, कागज दे दिया है और अभी तो हमारे पास इतने दिन और बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, आज बिहार बंद है और पटना की सड़कों पर भी पूरी तरह से राजद और तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो उतर पड़े हैं। मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में ये पहला सड़क पर आंदोलन है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? ये नेतृत्व तो अभी तेजस्वी जी आएंगे और राहुल गांधी आएंगे। तो आपके कार्यकाल सुनिए ना, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ से मार्च निकलेगा। वो इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन का जो यहाँ शाखा है, तो वहाँ तक मेमोरेंडम देने के लिए हम जाएंगे। अगर वो मेमोरेंडम नहीं लेता है या हम लोगों को रोक देता है तो वही हम एड्रेस करेंगे, हमारे नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं, और फिर बिहार सारे पटना में हम फैल जाएंगे। तो ये आंदोलन जो है सो इलेक्शन कमीशन के एटीट्यूड के खिलाफ है। वो इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड है, कार्रवाई है, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर इसलिए लगा रहे हैं कि 2003 में अंतिम गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई हुई थी। इसका नाम दिया है विशेष गहन पुनरीक्षण। 2003 में विशेष नहीं हुआ था, विशेष इस बार हो रहा है। तो बीच में चुनाव हुए 5 में, 10 में, 15 में, 20 में असेंबली का, आपने नहीं कराया। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 2004 में, 9 में, 14 में, 19 में, 24 में, आपने नहीं कराया। दूसरी बात, सामान्य प्रक्रिया के तहत जो मतदाताओं का संशोधन लिस्ट बनता है उसमें एडिशन भी होता है, डिलीशन भी होता है। वो 7 जनवरी को फाइनल करके आपने अपलोड कर दिया इलेक्शन कमीशन के साइट पर 7 जनवरी 2025 को, और वही वोटर लिस्ट अंतिम हो गया। उसके बाद 5 महीना के बाद आप ये स्पेशल ड्राइव आप कर रहे हैं वोटर लिस्ट से लोगों का नाम डिलीट करने के लिए। इसमें ना डिलीट होगा, एडिशन नहीं होगा, डिलीशन होगा। तो इसका कोई औचित्य नहीं था। और तब जब आपने कहा कि हम आधार कार्ड नहीं लेंगे जन्म स्थान के बारे में और व्यक्तिगत जन्म तिथि के बारे में, दोनों की प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड नहीं चाहिए। आधार कार्ड, वोटर लिस्ट बनता, आधार कार्ड लिया जाता रहा, पासपोर्ट बनता, आधार कार्ड लिया जाता रहा, पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड ले लिया जाता रहा। तो ये सब को लीजिएगा, पासपोर्ट लीजिएगा, पैन कार्ड लीजिएगा, राशन कार्ड लीजिएगा, आधार कार्ड बन रहा। तो वोटरों के मन में संशय हो गया है कि मेरे साथ छल किया जा रहा है। देखिए, एक्चुअल दिक्कत किसमें है? नाम में दिक्कत है, समय में दिक्कत है, या फिर जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें दिक्कत है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं 11 तरीके के? देखिए, समय भी एक कारण है। 25 दिन में, 26 दिन में ये पूरा नहीं हो सकता है, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है, पहला। दूसरी बात, नाम को सत्यापित करने के लिए आपने आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दिया, जन्म स्थान को भी सत्यापित करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो दोषपूर्ण है और संदेह से भरा हुआ है। किसी कुचक्र के तहत बहुत सुविचारित तरीके से ऐसा किया जा रहा है। मेरा इसमें एक सवाल है अध्यक्ष जी, कि जो आप कह रहे हैं कि एलिमिनेट होंगे, नाम कटेंगे, तो वो वोटर आप ही के वोटर होंगे, ये कैसे आप लोग मान रहे हैं? बीजेपी का वोटर दिल्ली में नहीं कटा, बल्कि एडिशन हो गया केजरीवाल के चुनाव के समय में। ये दिल्ली में पायलट परियोजना के तहत आजमा चुका है। तो वहाँ केजरीवाल नहीं आंदोलन चला सका जब तक मतदाताओं के बीच में नहीं गया, और कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के चलते वोटर बहुत जगह से आ जाता है। बिहार में तो आपने इसको आजमाया इसलिए कि दिल्ली में आप सफल हो गए, सरकार बना लिए। तो यहाँ जो हवा सत्ता के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, बलात्कार,
महंगाई, बेरोजगारी, ये सब के साथ साथ जो सरकार की अफसरशाही है, सीओ के द्वारा जो तांडव किया जा रहा है घुसखोरी का, लोगों को राहत नहीं दी जा रही है ब्लॉक के द्वारा थाना की, तो इस सब के खिलाफ 20 वर्षों में आक्रोश पैदा हो गया है और आकर्षण बढ़ा है तेजी के प्रति। तो इसका आकलन और भारत सरकार के जो आईबी है वो सब बता दिया है कि बिहार में आप हार रहे हैं, बहुत मतों से हार रहे हैं। अभी बता रही है आईबी भी बताया, सरकार की एजेंसी बताया, पॉलिटिकल पार्टी उसकी जो है पार्टी बताया, कोई एक एजेंसी में नहीं कहते, कई एजेंसी। तो वो भारतीय जनता पार्टी को पता हो गया कि हम हार रहे हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा सर, कल चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया है, मतलब कहा है कि 50% वोटर पुनरीक्षण जो कार्य चल रहा है पुनरीक्षण का, उसमें 50% लोगों ने अपना डेटा भर दिया है, कागज दे दिया है, और अभी तो हमारे पास इतने दिन और बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है। पहले कहा कि डॉक्यूमेंटेशन में अनिवार्य है जो देना है सब, आधार कार्ड को छोड़ करके। परसों से कह रहा है और कल विशेष रूप से कलेक्टर ने सभी बीएलओ को 3-3 बार एड्रेस किया बिहार में कि अब कोई डॉक्यूमेंटेशन, नो डॉक्यूमेंटेशन, दस्तखत कराओ, अंगूठे का निशान लो और अपलोड करते जाओ इलेक्शन कमीशन पर। वो 10 को कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, तो वो गलत एफिडेविट देगा इलेक्शन कमीशन को, जी सुप्रीम कोर्ट को, कि 50% हमने कर लिया। कोर्ट में थे ही तो फिर सड़कों पर उतरने की क्या आवश्यकता है? लोकतंत्र है, ये न्यायपालिका भी एक स्तंभ है हमारा। कुछ लोग करेंगे राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति करेंगे, जनता इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट हो गया इस बार। अच्छा, राजनीति आपका आरोप तब कोई मायने रखता है जब हम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए रहते। अब तो जनता आरोप लगाती है कि कल तक आधार कार्ड जो नहीं लिया, आज कहता कोई जरूरत किसी कार्ड का नहीं है, तो कहता हमारा वोट छाट रहा है। वो जनता कहती है हमारा वोट काटेगा। चलिए तो देखिए आप राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के क्या कुछ तर्क थे, उन्होंने बताया। और देखिए चारों तरफ देखिए राजद के झंडे, कांग्रेस के झंडे, फिर वाम दलों के झंडे को दिखाइए, वाम दलों के भी तमाम झंडे हैं, वाम दलों के भी तमाम कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे भीड़ में आप कहिए कि महागठबंधन के 3 घटक दल तो दिख रहे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी का झंडा, कोई भी वीआईपी पार्टी का झंडा यहाँ पर फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा है कि हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और इलेक्शन कमीशन सीधे अब इलेक्शन कमीशन का विरोध जनता कर रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, वो सड़कों पर उतरी है या फिर राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।